देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे साहब ने भी कहा है कि जो बिहार में जो बुलडोजर है वो गलत है। तो अब तो बीजेपी में ही विरोध हो रहा है। आज आज देखिए, आज उन्होंने ट्वीट भी किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि जो बिहार में आम लोगों पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ये गलत है। पहले तो उसे आप रैन बसेरा बनाया जाए, उसे वहां शिफ्ट किया जाए, उसके बाद अतिक्रमण को हटाया जाए। तो विरोध तो बीजेपी के नेताओं के अंदर, खुद बीजेपी पार्टी के अंदर चल रहा है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कह सकता है? कांग्रेस पार्टी यही कहेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, बुलडोजर का जो जिस तरीके से बुलडोजर लाया जा रहा है, बुलडोजर से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि आप न्यायालय के खिलाफ और न्यायालय के साथ आप न्याय नहीं कर रहे, आप न्यायालय की मान्यता नहीं दे रहे। हमारे यहाँ कोर्ट है, कोर्ट पे मामला जाता है, सुनवाई होती है, इसका मतलब बंद कर दीजिए फिर न्यायालय, लेकिन जब बुलडोजर से इंसाफ हो। तो सम्राट चौधरी तो साफ साफ कह रहे हैं ना, हम अतिक्रमण हटा रहे, बिहार को साफ कर रहे हैं, और ये बुलडोजर का आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए, कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन में सरकार है। 20 वर्षों तक सम्राट चौधरी को याद नहीं आया कि बिहार में अतिक्रमण है? गृह मंत्रालय मिलते ही क्या उसे ये याद आने लगा कि पूरा अतिक्रमण है बिहार में? बिहार को तोड़ो, बिहार के गरीबों मजदूरों के घरों को तोड़ो। अश्विनी चौबे जी ने साफ कहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले गरीब और मजदूर थे, आज उन्हीं पे अत्याचार कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी कर रहे। उनके बयान को पढ़ ले और सम्राट चौधरी उनसे सीख ले। बहुत वरिष्ठ नेता है, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह के समय से ही वो बीजेपी में है। लेकिन सम्राट चौधरी की जहां तक की बात है, तो वो नीतीश जी से मिलकर के, नीतीश जी भी यही चाहते होंगे, तब ना बुलडोजर चल रहा है। देख रहे गृह मंत्रालय उनको सौंप दिया, दे दिया। आपको अंदर की बात बताऊं, नीतीश कुमार जी और अमित शाह में खींचतान ये चल रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया, जो गृह मंत्रालय आज तक नीतीश कुमार जी के अंदर था, वो बहुत सोच समझ करके अपने हिसाब से वो कार्य करते थे, लेकिन आज वही उनका हिसाब और किताब दोनों बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी खफा है और बीजेपी और जदयू में खुद अनबन चल रही है। इसमें नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है। अगर खफा है, अगर जो है नाखुश है, तो फिर वो इस तरीके वो खुल के क्यों नहीं सदन में कह देते हैं, भाई ये चीजें बंद करो, ये ड्रामा बंद करो? देखिए, राजनीति में मैथमेटिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री मायने रखता है। इसके लिए खुल करके वो कोई भी बात नहीं हो सकती, ये सारी बातें अंदर खाने होती है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी के भी विधायक है, मैं इंटरनल सर्वे आपको बता रहा हूँ कि दोनों में आपसी रजामंदी नहीं है, आपसी सहमति नहीं है, बहुत ही जबरदस्त खींचातानी है। मैं तो ये कहूंगा कि महीने 2 महीने के बाद कहीं केंद्र की सरकार भी न गिर जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी पलटी मारने में चाचा पलटू राम नंबर 1 है। हो सकता है वो पलटी मार दे, क्योंकि वो दबाव में कभी उन्होंने राजनीति नहीं की है। आपने देखा होगा 20 वर्षों से लगातार बारात किसी का हो, दूल्हा वो खुद बनते हैं, घोड़ा उनको ही चढ़ना है। तो ये दबाव वाली राजनीति वो झेल नहीं पाएंगे, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के आज कार से, सम्राट चौधरी के डिसीजन से वो परेशान है। लेकिन आप कह रहे जो वो पलटी मार सकते हैं, उनके पास क्या है? विधायक वो अब रहा नहीं, वो पावर रहा नहीं बिहार के अंदर में, फिर ये चीजें कैसे देखने को मिलेगा? मैं ये उनको मजबूर किया गया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब 85 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, 41 विधायक से वो मुख्यमंत्री बन गए, तब क्या था उनके पास? फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? सवाल तो ये है ना कि आपके पास क्या है, नहीं है, ये मायने नहीं रखता। आपके नेतृत्व में कितनी पकड़ है, जनता में आपकी कितनी पकड़ है, बाकी दलों में आपकी कितनी पकड़ है, ये मायने रखता है राजनीति में। नहीं, पहले जो है शुरुआत समस्तीपुर से हुआ, आप समस्तीपुर, दरभंगा, कई ऐसे जिला है जहां पर लगातार चल रहा है बुलडोजर। मैं कह रहा हूँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के अंदर, सभी डिस्ट्रिक्टों में तोड़ फोड़ की संभावनाएं हैं, और इसी कारण से, इसी वजह से अश्विनी चौबे साहब ने कहा है कि सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज उन्हीं के मकानों को, दुकानों को सम्राट चौधरी ने गिराने का काम किया। तो जनता के पहल, जनता के पक्ष में है, ये तमाम चीजें हो रही है, उनको मतलब साफ सफाई चाहिए, जनता के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कोई एक जनता ने आवेदन दिया है बिहार के अंदर कि हमारा मकान तोड़ दीजिए या ये अनलीगल है, इसको तोड़ दीजिए? कोई एक जनता दिया है नामक पत्र तो बताए?